जाबान ताकत के घमंड से किसी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मैं भी इसी को बेहतर समझूंगा। जाबान ने कहा, आप कूच को रोक दें और मैदान चले जाएं। कूच रोक दो, जाज़विया ने हुक्म के लहजे में कहा। लश्कर को यहीं खैमजन कर दो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। मेरी वापसी तक तुम लश्कर के सालार होगे। अगर आपकी गैर हाजिरी में मुसलमान यहाँ तक पहुँच गए या इनसे आमना सामना हो गया तो मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? जाबान ने पूछा, क्या मैं इनसे लड़ूं या आपके आने तक जंग शुरू न करूं? तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी वापसी तक तसद्दम ना हो। जाज़विया ने कहा, आतिश परस्तों के लश्कर का कूच रोककर इसे वहीं खैमजन कर दिया गया और बहमन जाज़विया अपने मुहाफिज दस्ते के चंद एक घुड़सवारों को साथ लेकर मैदान को रवाना हो गया। बकर बिन वाल की बस्तियों में एक तरफ गिरिया व जारी थी और दूसरी तरफ जोशो व खरोश और जज्बा इंतकाम की ललकार। इस ईसाई कबीले के 2000 आदमी जो ललकारते और नारे लगाते हुए आतिश परस्त लश्कर के साथ मुसलमानों को फारिस की सरहद से निकालने गए थे, वो मैदान जंग से भाग कर अपनी बस्तियों को चले गए थे। ये वो थे जो जिंदा निकल गए थे। इनके कई साथी मारे गए थे। इनमें बहुत जख्मी थे जो अपने आप को घसीटते आ रहे थे मगर रास्ते में मर गए थे। ये ईसाई जब सर झुकाए हुए अपनी बस्तियों में पहुंचने लगे तो घर घर से औरतें, बच्चे और बूढ़े निकल गए। इन शिकस्त खुर्दा टोलियों में औरतें अपने बेटों, भाइयों और खावंदों को ढूंढने लगी। बच्चे अपने बापों को देखते फिर रहे थे। इन्हें पहला सदमा तो ये हुआ कि वो फट कर लूटे थे। फिर सदमा इन्हें हुआ जबकि अजीज वापस नहीं आए थे। बस्तियों में औरतों की आह व बका सुनाई देने लगी। वो ऊंची आवाज से रोती थीं, फिर तुम जिंदा क्यों आ गए हो? एक औरत ने शिकस्त खाकर आने वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम इनके खून का बदला लेने के लिए वहाँ क्यों नहीं रुके? यहाँ ये आवाज कई औरतों की आवाज बन गई। फिर औरतों की यही ललकार सुनाई देने लगी, तुमने बकर बिन वाल का नाम डुबो दिया है। तुमने इन मुसलमानों से शिकस्त खाई है जो इसी कबीले के हैं। जाओ और शिकस्त का इंतकाम लो। मसना बिन हारिसा का सर काट कर लाओ, जिसने एक ही कबीले को 2 धड़ों में काट दिया है। मसना बिन हारिसा इसी कबीले का एक सरदार था। इसने कुछ अरसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और इसके ज़ेरे असर इस कबीले के हजारों लोग मुसलमान हो गए थे। इन मुसलमानों में से कई खालिद की फौज में शामिल हो गए थे। इसी तरह एक ही कबीले के लोग एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो गए थे। तिबरी और इब्ने कतीबा ने लिखा है कि शिकस्त खुर्दा ईसाई अपनी औरतों के तानों और इनकी ललकार से मुतासिर होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। बेशतर मौरखीन ने लिखा है कि ईसाइयों को इसलिए भी पेश आया था कि इनके अपने कबीले के कई ऐसे अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया था जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन वही अफराद इस्लामी फौज में जाकर ऐसी ताकत बन गए थे कि फारिस जैसी ताकतवर शहनशाही को न सिर्फ ललकार रहे थे बल्कि इसे तीसरी शिकस्त भी दे चुके थे। अब इन लोगों को अपने मजहब में वापस लाना बहुत मुश्किल है। बकर बिन वाल के एक सरदार अब्दुल सऊद अजली ने कहा, इनका एक ही इलाज है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल सऊद बिन अजलान का सरदार था। ये भी बकर बिन वाल की शाख थी, इसलिए वो अजली कहलाता था। माना हुआ जंगजू ईसाई था। क्या तुम मुसलमानों के कत्ल को आसान समझते हो? एक बूढ़े ईसाई ने कहा, मैदानी जंग में तुम इन्हें पीठ दिखा आए हो। मैं एक मशवरा देता हूँ। इस कबीले के एक और बड़े ने कहा, हमारे साथ जो मुसलमान रहते हैं इन्हें खत्म कर दिया जाए। पहले इन्हें कहा जाए कि ईसाईयत में वापस आ जाए। अगर इनकार करें तो इन्हें खुफिया तरीकों से कत्ल किया जाए। नहीं, अब्दुल्ला सऊद ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे कबीले के इन मुसलमानों ने खुफिया कार्रवाइयों से फारिस की शहनशाही में कैसी तबाही मचाई थी? इन्होंने कितनी दिलेरी से फारिस की फौजी चौकियों पर हमले किए थे। इन्होंने किसरा की रियाया होकर किसरा की फौज के कई कमांडरों को कत्ल कर दिया था। अगर तुमने यहाँ किसी एक मुसलमान को खुफिया तरीके से कत्ल किया तो मसना बिन हारिसा का गिरोह खुफिया तरीकों से तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर जाएगा और तुम्हारे
तुम्हारे घरों को आग लगा देगा। इनमें से कोई भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। फिर हम इंतकाम किस तरह लेंगे? एक ने पूछा, तुम्हारे लिए तो इंतकाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे 2 जवान बेटे दिलजा की लड़ाई में मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। शहनशाह फारिस और मुसलमानों की अपनी जंग है। अब्दुल्ला सऊद ने कहा, हम अपनी जंग लड़ेंगे, लेकिन फारिस की फौज की मदद के बगैर शायद हम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं मैदान जाकर शहनशाह फारिस से मिलूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें मदद देगा। अगर इसने मदद ना दी तो हम अपनी फौज बनाकर लड़ेंगे। तुम ठीक कहते हो, मुझे मुसलमानों से अपने 2 बेटों के खून का हिसाब चुकाना है। ईसाइयों के सरदारों ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि जिस कदर लोग मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो सकें, वो दरियाए फरात के किनारे उलीस के मकाम पर इकट्ठा हो जाएं, और इनका सरदार आला अब्दुल्ला सऊद अजली होगा। कबीला बकर बिन वाल और उसके जहली कबीलों के जज्बात भड़के हुए थे। इनके जख्म ताज़ा थे। मुसलमानों के हाथों हलाक होने वालों के घरों में मातम हो रहा था। इन हालात और इस जज्बाती कैफियत में नौजवान भी और वो बूढ़े भी अपने आप को लड़ने के काबिल समझते थे, लड़ने के लिए निकल आए। ये लोग इस कदर भड़के हुए थे कि जवान लड़कियां भी मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए तैयार हो गयी। इराकी से ईसाइयों के अज़म, जंगी तैयारियां और उलीस के मकाम पर इनका एक फौज की सूरत में इज्तिमा खालिद से पोशीदा नहीं था। खालिद की फौज वहाँ से दूर थी, लेकिन इन्हें दुश्मन की हर नकल व हरकत की इतला मिल रही थी। इनके जासूस हर तरफ फैले हुए थे। ईसाइयों के इलाके में अरब के मुसलमान भी रहते थे। इनकी हमदर्दियां मदीनों के मुसलमानों के साथ थीं। मुसलमानों की फतवाहत को देखकर इन्हें आतिश परस्तों से आज़ादी और दहशतगर्दी से निजाहत बड़ी साफ नजर आने लगी थी। वहाँ वो दिलो व जान से मुसलमानों के साथ थे। वो किसी के हुक्म के बगैर खालिद के लिए जासूसी कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लश्कर के हौसले बुलंद थे। इतनी बड़ी जंगी ताकत पर मुसलसल 3 फतवाहत ने और बेशुमार माले गनीमत ने और इस्लामी जज्बे ने इनके हौसलों को तरोताज़ा रखा हुआ था। लेकिन खालिद जानते थे कि इनके मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत ठीक नहीं। मुजाहिदीन के लश्कर को आराम मिला ही नहीं था। वो कूच और पेश कदमी की हालत में रहे या मैदान जंग में लड़ते रहे थे। इन्हें मुकम्मल आराम करने दो, खालिद अपने सालारों से कह रहे थे। इनकी हड्डियां भी दुख रही होंगी। जितने भी दिन मुमकिन हो सके मैं इन्हें आराम की हालत में रखूंगा, और इन दोस्तों को भी यहीं बुला लो जिन्हें हम दिजला के किनारे दुश्मन पर नजर रखने के लिए छोड़ आए थे। तुम में मुझे मसना बिन हारिसा नजर नहीं आ रहा, वो गुज़श्ता रात से नजर नहीं आया। एक सालार ने जवाब दिया। एक घोड़े के टाप सुनाई दिए जो करीब आ रहे थे। घोड़ा खालिद के खेमे के करीब आकर रुका। मसना बिन हारिसा आया है, किसी ने खालिद को बताया। मसना घोड़े से कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ खालिद के खेमे में दाखिल हुआ। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो वलीद के बेटे, मसना ने पुरजोश आवाज में कहा और मीठे और बैठने के बजाय खेमे में टहलने लगा। खुदा की कसम इब्ने हारिसा, खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी चाल ढाल और तेरा जोश बता रहा है कि तुझे कहीं से खजाना मिल गया है। खजाने से ज्यादा कीमती खबर लाया हूँ इब्ने वलीद। मसना बिन हारिसा ने कहा, मेरे कबीले के ईसाइयों का एक लश्कर तैयार होकर उलीस के मकाम पर जमा होने के लिए चला गया है। इनके सरदारों ने दरवाजे बंद करके हमारे खिलाफ जो मंसूबा बनाया है वो मुझ तक पहुँच गया है। क्या यही खबर लाने के लिए तू रात से किसी को नजर नहीं आया? खालिद ने पूछा। हाँ, मसना ने जवाब दिया, वो मेरा कबीला है। मैं जानता हूँ कि मेरे कबीले के लोग इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मैं अपने हुलिया बदल कर इनके पीछे चला गया था। जिस मकान में बैठे कर इन्होंने हमारे खिलाफ लड़ने का मंसूबा बनाया है, मैं इसके साथ वाले मकान में बैठा हुआ था। मैं वहाँ से पूरी खबर लेकर निकला हूँ। दूसरी इतला ये है कि इनके सरदार इस मकसद के लिए मैदान चले गए हैं और वो उर्द शहर से फौज की मदद लेकर हम पर हमला करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने लश्कर को आराम की मोहलत नहीं दे सकूंगा। खालिद ने कहा, क्या तुम पसंद नहीं करोगे जिस तरह हमने दिलजा में आतिश परस्तों की तैयारी की मोहलत नहीं दी थी, इसी तरह हम ईसाइयों और आतिश परस्तों के इज्तिमा से पहले ही इन पर हमला कर दें। खुदा तेरी उम्र दराज करे इब्ने वलीद, मसना ने कहा। तरीका यही बेहतर है कि दुश्मन का सर उठने से पहले ही कुचल दिया जाए। खालिद ने अपने दूसरे सालार
सलारों की तरफ देखा जैसे वो इनसे मशवरा मांग रहे हों। होना तो ऐसा ही चाहिए, सलार आसिम बिन उमरू ने कहा, लेकिन लश्कर की जिस्मानी हालत देख ले, क्या हमारे लिए ये फायदेमंद न होगा कि कम अज कम 2 दिन लश्कर को आराम करने दें। हाँ इब्ने वलीद, दूसरे सलार अदी बिन हातिम ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि पहली 3 फतुहात के नशे में हमें शिकस्त का मुंह न देखना पड़े। इब्ने हातिम खालिद ने कहा, मैं तेरे इतने अच्छे मशवरे की तारीफ करता हूँ, लेकिन ये भी सोच कि हमने 2 दिन ईसाइयों को दे दिए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि फारिस का लश्कर इनसे आन मिलेगा। ऐसा हो सकता है, अदी बिन हातिम ने कहा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आतिश परस्तों के लश्कर को आने दें। यूं भी तो हो सकता है कि हम बकर बिन वाल के ईसाइयों से उलझे हुए हों और आतिश परस्त अकब से हम पर हमला कर लें। जिसको हमारे खिलाफ लड़ना है इसे इस मैदान में आने दें जहाँ वो लड़ना चाहते हैं। इब्ने वलीद मसना बिन हारिसा ने कहा, क्या तू मुझे इजाजत नहीं देगा कि ईसाइयों पर हमले की पहल मैं करूं? तूने ऐसा क्यों सोचा है? खालिद ने पूछा। इसलिए कि जितना इन्हें मैं जानता हूँ इतना कोई और नहीं जानता, मसना बिन हारिसा ने कहा, और मैं इसलिए भी सबसे आगे हूँ कर इन पर हमला करना चाहता हूँ कि इनके मंसूबे में यह भी शामिल है कि इनके कबीले के जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है इन्हें कत्ल कर दिया जाए। मैं इन्हें कहूँगा कि ये देखो कौन किसे कत्ल कर रहा है। इस वक्त हमारी नफरी कितनी है? खालिद ने पूछा। 18,000 से कुछ ज्यादा होगी, एक सलार ने जवाब दिया। जब हम फारिस की सरहद में दाखिल हुए थे तो हमारी नफरी 18,000 थी। खालिद ने कहा, इस इलाके के मुसलमानों ने मेरी नफरी कम नहीं होने दी। मौरखों ने लिखा है कि इन 3 जंगों में बहुत से मुसलमान शहीद और शदीद जख्मी हुए थे। बाज ने लिखा है कि नफरी तकरीबन आधी रह गई थी, लेकिन मसना बिन हारिसा के कबीले ने नफरी की कमी पूरी कर दी थी। आतिश परस्तों का सलार बहमन जाजविया उर्द शेर से नया हुक्म लेने मैदान पहुंच चुका था, लेकिन शाही तबीब ने इसे रोक लिया। अगर कोई अच्छी खबर लाए हो तो अंदर चले जाओ। तबीब ने कहा, अगर खबर अच्छी नहीं तो मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। खबर अच्छी नहीं, जाजविया ने कहा, हमारी फौज तीसरी बार शिकस्त खा चुकी है। अंदर जागर ऐसा भागा है कि लापता हो गया है। जाजविया तबीब ने कहा, उर्द शेर के लिए इससे ज्यादा बुरी खबर और कोई नहीं हो सकती। अंध जरगर को तो किसरा और उर्द शेर अपनी जंगी ताकत का सबसे ज्यादा मजबूत सतून समझता था। जब से ये सलार गया है, शहनशाह दिन में कई बार पूछता रहा कि अंध जरगर मुसलमानों को फारिस की सरहद से निकाल कर वापिस आया है या नहीं। थोड़ी देर पहले भी इसने पूछा था। मोहतरम तहबीब, जाजविया ने कहा, क्या हम एक हकीकत को छुपाकर गलती नहीं कर रहे हैं? किसरा को किसी न किसी दिन तो पता चल ही जाएगा। जाजविया तबीब ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि अगर तुमने ये खबर शहनशाह को सुनाई तो इसका खून तुम्हारे गर्दन पर होगा। जाजविया वहीं से लौट गया, लेकिन अपने लश्कर के पास जाने के बजाय इस ख्याल से मैदान में रुका रहा कि उर्द शेर की सेहत जरा बेहतर होगी तो वो इसे खुद शिकस्त की खबर सुनाएगा और इसके साथ वादा करेगा कि वो मुसलमानों से 3 शिकस्तों का इंतकाम लेगा। इस रोज या 1-2 रोज बाद ईसाइयों का एक वफद उर्द शेर के पास पहुंच गया। इसका तबीब और शाही खानदान का कोई भी फर्द काबिल अज़ वक्त न जान सका कि यह वफद किस मकसद के लिए आया है। उर्द शेर को चूंकि मालूम था कि ईसाइयों ने इस लश्कर में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी है, इसलिए इसने बड़ी खुशी से इन ईसाइयों को मुलाकात की इजाजत दे दी। इस वफद ने उर्द शेर को पहली खबर यह सुनाई कि सलार अंध जगर शिकस्त खा गया है। अंध जगर शिकस्त नहीं खा सकता। उर्द शेर ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा, क्या तुम लोग मुझे ये झूठी खबर सुनाने आए हो? कहाँ है अंध जरगर? अगर इसकी शिकस्त की खबर सही है तो ये भी सही है कि जिस रोज वो मैदान में कदम रखेगा वो इसकी जिंदगी का आखिरी रोज होगा। हम झूठी खबर सुनाने नहीं आए। वफद के सरबराह ने कहा, हम आपकी इस तीसरी शिकस्त को फतह में बदलने का अहद लेकर आए हैं, लेकिन आपकी मदद के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। उर्द शेर कुछ देर चुपचाप किला में घूरता रहा। इसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। वो बहुत कमजोर हो चुका था। दवाओं का इस पर उल्टा असर हो रहा था। अब तीसरी शिकस्त की खबर ने
रही सही कसर भी पूरी कर दी। इसका तबीब इसके पास खड़ा था। किसरा को इस वक्त आराम की जरूरत है। तबीब ने कहा, मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त चले जाएं तो किसरा के लिए बेहतर होगा। ईसाइयों का वफद उठ खड़ा हुआ। ठहरो, उर्दशेर ने नाइफ आवाज में कहा, तुम लोगों ने शिकस्त को फतह में बदलने की बात की थी। तुम क्या चाहते हो? अपने कुछ दस्ते जिनमें सवार ज्यादा हों हमें दे दें। वफद के सरदार ने कहा, हमारा पूरा कबीला उलीस पहुंच चुका होगा, जो मांगोगे दूंगा। उर्दशेर ने कहा, बहमन जाज़विया के पास चले जाओ और इसका लश्कर अपने साथ ले लो। जाज़विया दिलजा के करीब कहीं होगा। बहमन जाज़विया मैदान में है, किसी ने उर्दशेर को बताया। वो शहनशाह के पास आया था, लेकिन तबीब ने इसे आप तक आने नहीं दिया। इसे बुलाओ, उर्दशेर ने हुक्म दिया, मुझसे कुछ न छुपाओ। जब जाज़विया उर्दशेर को बता रहा था कि इसे मैदान जंग तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, इस वक्त पुलिस में सूरत हाल कुछ और हो चुकी थी। जाज़विया अपने दूसरे सालार जहाबान को लश्कर दे आया था और इसने जहाबान से कहा था कि वो इसकी वापसी तक मुसलमानों से लड़ाई से वो रेस करे। जहाबान उलीस के कहीं करीब था। इसे एक इतला ये मिली कि ईसाइयों का एक लश्कर उलीस के गुर्दनवा में जमा है और दूसरी इतला ये मिली कि मुसलमानों का लश्कर उलीस की तरफ बढ़ रहा है। जहाबान के लिए हुक्म तो कुछ और था, लेकिन इस इतला पर के मुसलमान पेशकदमी कर रहे हैं वो खामोश नहीं बैठ सकता था। इसने अपने लश्कर को कूच का हुक्म दिया और उलीस का रुख कर लिया। अभी जाज़विया वापस नहीं आया था। जहाबान तक उर्दशेर का भी कोई हुक्म नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो वहां मौजूद था। इसलिए ये इसकी जिम्मेदारी थी कि मुसलमानों को रोके। तारीख में बका बिन वाल के इन ईसाइयों की तादाद का कोई इशारा नहीं मिलता जो उलीस में लड़ने के लिए पहुंचे थे। इनका सरदार और सालारे आला अब्दुल्ला सऊद अजली था। वो मैदान से अपने वफद की वापसी का इंतजार कर रहे थे। खालिद इंतजार करने वाले सालार नहीं थे। इन्होंने अपनी फौज को थोड़ा सा आराम देना जरूरी समझा था। फिर इन्होंने उलीस की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया। रफ्तार मामूल से कहीं ज्यादा तेज रखी। मसना बिन हारिसा अपने जांबाजों का दस्ता लिए बाकी लश्कर से अलग थलग जा रहा था। अल्लाह के सिपाहियों, मसना ने रास्ते में अपने दस्ते से कहा, ये लड़ाई तुम इस तरह लड़ोगे जिस तरह हम किसरा की सरहद पर चौकियां तबाह करने के लिए लड़ते रहे हैं। छापा मार लड़ाई, शब खून। तुम इन लोगों से लड़ने जा रहे हो जो तुम्हारी तरह लड़ना नहीं जानते। इन्हें तुम जानते हो, वो तुम्हारे ही कबीले के लोग हैं। हम इन्हें भगा कर लड़ाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें लश्कर से अलग कर लिया है, लेकिन ये ख्याल रखना कि हम इसी लश्कर के सालार के मातहत हैं, और ये भी ख्याल रखना कि ये मजहब की जंग है। दो बातिल कीदे तुम्हारे मुकाबले में हैं। तुम्हें साबित करना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा की कसम, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ हमेशा मुखबिरी की और आतिश परस्तों के हाथों हमारे घरों को नजर आतिश कराया है। सवारों का ये दस्ता पुरजोश नारे लगाने लगा, लेकिन मसना ने रोक लिया और कहा कि खामोशी बरकरार रखनी है। दुश्मन को इस वक्त पता चले कि हम आ गए हैं, जब हमारी तलवारें इन्हें काट रही हों। ईसाइयों का लश्कर उलीस के मकाम पर पड़ाव डाले हुए मैदान से अपने वफद की वापसी का इंतजार कर रहा था। होशियार, दुश्मन आ रहा है। ईसाई लश्कर के संतरियों ने ववेला पपा कर दिया। खबरदार, होशियार, तैयार हो जाओ। हड़बोंग मच गई। इनके सरदारों ने दरख्तों पर चढ़कर देखा, एक लश्कर चला आ रहा था। सरदारों ने दरख्तों के ऊपर से ही हुक्म दिया कि तीर अंदाज अगली साफ में आ जाएं। ये लोग चूंकि बाकायदा फौजी नहीं थे, इसलिए इनमें नज़म व ज़ब्त और सब्र व तहम्मुल की कमी थी। वो लोग हजूम की सूरत में लड़ना जानते थे, फिर भी इन्होंने सफ बांध ली। आने वाला लश्कर करीब आ रहा था। जब ये लश्कर और करीब आया तो सरदारों को कुछ शक होने लगा। तब एक सलार ने कहा कि ये लश्कर मुसलमानों का नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तरफ से आ रहा है जिस तरफ से बहमन जाज़विया का लश्कर होना चाहिए था। सालार ने दो घुड़सवारों को ये कहकर दौड़ा दिया कि जाकर देखो कि ये किसका लश्कर है, ये दोस्त हैं। एक सवार ने पीछे मुड़कर बुलंद आवाज से कहा, ये फारिस की फौज है। यसु मसीह के पुजारियों, दरख्त से सालारे आला ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैदान से फौज आ गई है। ईसाई नारे लगाने लगे और थोड़ी देर बाद जहाबान का लश्कर ईसाइयों के पड़ाव में आ गया। जहाबान ने इस तमाम लश्कर की कमान ले ली और ईसाई सरदारों से कहा कि अब वो इसके हुक्म और हदायत के पाबंद होंगे।
جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جابان نے کہا اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہیں کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کی ایک منظم لشکر کو دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مسنا اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ پولیس سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہیرا ہے تو جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا میدان سے زیادہ قیمتی ہے، سبزہ زار میں ایک گھڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد اپنے لشکر کے وسط میں تھے، کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو رستے میں جا لیا۔ وہ مسنا بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں، سوار نے خالد سے کہا۔ اولیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے، ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ خالد نے سوار سے کہا اور مسنا سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچو۔ مسنا کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے جو درختوں میں سے گزرتی ہوا کی شاں شاں میں تحلیل ہو گئے۔ خالد واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وال کے لوگ ہی نہیں بلکہ میدان کے لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مسنا بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنا یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ خالد نے کہا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مسنا بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جانبازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ میدان کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مسنا نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور وہاں سے وہ چھپ کر جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے نزدیک چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سفر 12 ہجری کے وسط کی راتیں تھیں۔ آدھی چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا لیکن ان کے پیچھے ایک گھڑ سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو تو حملہ نہیں کر سکتے، ایک سنتری نے کہا، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار ہیں، تم سپاہی ہو۔ گھڑ سوار نے حکم کے لہجے میں کہا، جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے، انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو۔ اور تم نے مسنا بن حارثہ کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسریٰ نے مسنا کے سر کی کتنی قیمت مقرر کر رکھی ہے؟ تم اگر اسے زندہ یا مردہ پکڑ لاؤ یا اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے۔ وہ جن ہے کسی کو نظر نہیں آتا، چلو آگے چلو، اپنے علاقے کا گشت کرو۔ سنتری آگے نکل گئے اور گھڑ سوار وہاں کھڑا رہا۔